हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन था आज मार्केट में। हालांकि निफ्टी में खास तौर पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, मार्केट ने अपने ओपनिंग रेंज को खुलने के बाद रेस्पेक्ट किया, उसी को होल्ड किया, कोई नया लो नहीं बनाया। ठीक है, और रही बात बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह की, तो उनमें अच्छी तेजी थी। निफ्टी में अच्छी तेजी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो फर्क क्या पड़ा कि कल का जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.72 पे था, यानी कि ओवरसोल्ड जोन पे था, वो बढ़ के आ गया है 0.862, यानी कि वापस से सोल्ड जोन में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें पॉसिबल है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक तो मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया और अब यहाँ से तेजी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि 0.72 के ओवरसोल्ड जोन के पुट कॉल रेशियो के साथ ये मार्केट को और नहीं गिरा सकते थे। ये आज मार्केट को स्टेबल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुट कॉल रेशियो को फिर से सोल्ड जोन में लाने के लिए किया। अब अगेन ये कल मार्केट को गिरा देंगे। यही दो चीज पुट कॉल रेशियो को देख के समझ में आ रही है। ठीक है, तो आगे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज सही निकलती है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.71, यानी कि आपका एग्जैक्टली ओवरसोल्ड जोन में ही है। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी के पास अभी भी जगह है एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर करने के लिए। इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स कल 16 पे क्लोज हुआ था, 16 पे खुला, 16 का ही हाई है, 15.12 का लो बना के 15.47 यानी कि 3.5% की गिरावट के साथ ही क्लोज किया है। तो देखिए, ये एक तरीके से ना पॉजिटिव साइन है। कैसे? देखिए, 14 के ऊपर इंडिया विक्स है, वो तो हमारे लिए नेगेटिव है। 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करेगा तभी हम मानेंगे कि मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करने को तैयार है। लेकिन क्या होता है ना, ये निफ्टी विक्स और निफ्टी इनका हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। मैंने पिछले कई वीडियो में भी समझा रखा है। तो निफ्टी आज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स उसके सामने 3.5% की गिरावट दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक पोटेंशियल बाइंग की उम्मीद जागती हुई दिख रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि कल डाउ जोन्स अकेला पॉजिटिव चल रहा था। आज डाउ जोन्स 195 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। एसएमपी को अगर आप देखेंगे तो एसएमपी आपका 19 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 54 पॉइंट पॉजिटिव है। मतलब यूएस मार्केट पूरा पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी एक इंडाइसेस को छोड़ दे तो पॉजिटिविटी बनी हुई है, और एशियन मार्केट में भी मिला जुला सा कारोबार था। कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 42,500 के लेवल पे अभी चल रहा है। ठीक है, नजर रखिए 740 के लेवल पे। 42,740 के ऊपर अगर आज डाउ जोन्स क्लोज कर देता है तो आप मान के चलिए कि ये 43,000 के लेवल को फिर से रिगेन करने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं कर पाता तो वही, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के चार्ट में। अगर 42,740 के ऊपर ये आज क्लोज कर देता है ना, तो फिर ये 43,000 का लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर रिगेन कर लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आज आते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के सेशन में। देख लीजिए, मार्केट में आज पॉजिटिव मोमेंटम था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफआई ने माल नहीं बेचा होगा। किस तरीके से एफआई ने आपको गलत साबित किया वो आप अपने आंखों से देख लीजिए। 8,132 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। पिछले कई दिनों के सेलिंग प्रेशर को अगर आप देखेंगे, ये हाईएस्ट अभी ये था 7,171। जनवरी सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग किया है एफआई ने आज के सेशन में। ठीक है, डीआई ने लेकिन अच्छा कवर किया। देखिए, 7,901 काउंटर पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ 231 कॉन्ट्रैक्ट्स की ओवरऑल कैश मार्केट में सेलिंग हुई है एफआई की तरफ से। ओवरऑल अगर देखें, इन दोनों का डेटा कंपैरिजन करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 458 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि ठीक है, चलो इंडेक्स में धीरे धीरे नेगेटिविटी ये कम कर रहे हैं। कल 1419 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव था, आज से 458 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,951 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है, 3,959 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि धीरे धीरे स्टॉक्स और इंडेक्स में नेगेटिविटी कम कर रहे हैं और स्टॉक्स में बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस में 1409 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल देखिए, डेटा फ्रंट इतना खराब नहीं है। ठीक है, आज का एफआई और डीआई का डेटा। निफ्टी पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए, बड़ा ही फ्लैट सा कैंडल ये आपको दिखेगा, कोई बहुत बड़ा मूव हुआ नहीं। खुला एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज पे। कल के वीडियो में 150 से 200 की ओपनिंग रेंज दी थी, वो 165 रुपए 90 पैसे पे खुला। लेकिन दोनों ही साइड के टारगेट्स ने हिट नहीं किए, क्योंकि 200 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था।
200 को पार करेगा, 280 का पहला टारगेट था, हाई है 265 का, ठीक है। 200 तोड़ेगा तो 110 का नीचे का टारगेट था, लो है 134 का। तो वीडियो के हिसाब से तो लेवल्स नहीं आए हमारे, ठीक है। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे हाई देखिए 227 और यहाँ पे 221 रुपए 60 पैसा, मतलब लगभग लगभग वही 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप बना दिया था। कुछ लोगों ने ये 40 पैसे को देख के अगर छोड़ दिया तो उनके लिए यहाँ बना था 206 रुपए 203 रुपए, ठीक है। मैंने हालांकि यहीं से कर लिया था। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यही 227 221 यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बन गया था, डबल टॉप बन गया था। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ली थी एक सेल की पोजीशन। एग्जैक्टली इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ बनाया था डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने बनाया था डबल टॉप, जहां पे हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलरली इस रेंज को देखिए, मार्केट ने पूरा समय यही टाइम पास किया, ठीक है। फिर भी एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे मुझे डबल बॉटम दिखा, मैंने आज की पोजीशन की एग्जिट और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर दी क्लोज, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा था। और वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, लास्ट में पोजीशन हमें एग्जिट करनी ही थी। मौका जब मिल रहा था, एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला था, तो काटने में कोई बुराई नहीं थी, ठीक है। ये कुछ ट्रेड आज हमने निफ्टी में बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वही 227 221 मतलब 225 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो है आपका 134 137। टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग है आपकी ये 10:15 और 20 मिनट की कैंडल, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो 225 से शॉर्ट किया था, 135 के आसपास बुक किया, यानी कि 90 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था, ठीक है। 90 पॉइंट्स का 135 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे हाई दिखा देता हूँ आपको, टाइमिंग है 11:10 11:15 की कैंडल, 265 261, ठीक है। 135 से बाई किया था, 265 पे बुक किया, यानी कि 130 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। 265 से अगेन जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लो टाइमिंग है 3 बजे और 3:05 की कैंडल, 175 और 176, ठीक है। 365 से बेचा था, 175 पे बुक कर लिया। तो आपका सॉरी 300, एक मिनट ना, हाँ 265 से बेचा था और आपका ये 175 में बुक कर लिया। तो वही 90 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो ओवरऑल बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट ओवरऑल जनरेट किया, ठीक है। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको तो कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि दोनों ही साइड के हमारे टारगेट वीडियो के अकॉर्डिंग तो नहीं ट्रिगर हुए थे, ठीक है। जो नहीं हुआ वो मैं आपको वही बताऊंगा। तो देख सकते हैं आप, अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस से आप ऐसा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं दोनों साइड्स का, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। कैसे? ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई की पोजीशन बनाई थी, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर 5 मिनट्स की चार्ट में कोई भी कैंडल चले, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर ये दोनों कैंडल का बॉटम मेरा डबल बॉटम रीच करेगा, तो मैं वहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न टुडे वी जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ 310 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं सीधा सीधा देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि कल है आपका वेडनेसडे, परसों आ जाएगी फिर से आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो उस वीकली एक्सपायरी से पहले क्या मूड माहौल और क्या व्यू बन रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 200-250 के रेंज में आपको निफ्टी कल खुलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा अगर निफ्टी 200 के ऊपर खुलने के बाद टिक जाएगा, तो इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, ये 23 या 200 का लेवल है,
पुट राइटर्स ऑलरेडी, पुट राइटर्स कौन होते हैं सबको पता होगा आई थिंक, जो मार्केट को शॉर्ट करके रखते हैं। 1,25,000, ठीक है। कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट में बाइंग करते हैं। चलिए सिंपल वे में आपको समझाता हूं कि जो आपके पुट वाले हैं, देखिए पुट का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में माल अपना बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुट। पुट राइटर कौन होता है, जो मार्केट में माल खरीदता है, ठीक है। कॉल कौन होता है, कॉल प्लेन वैनिला कॉल जो लोग खरीदते हैं वो मार्केट में बायर्स होते हैं। जो कॉल राइटर्स होते हैं वो एक्चुअली कॉल बेचते हैं, मतलब उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है। ये होता है डिफरेंस कॉल राइटर, पुट और पुट राइटर्स में, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 23,200 में कॉल वाले कितने खड़े हैं, कॉल का ओआई कितना है 95,315, पुट वालों का ओआई कितना है 1,24,975, ठीक है। तो 23,200 के लेवल के ऊपर जब निफ्टी खुल के अगर होल्ड कर लेता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट ले रखा है 1,25,975 लोग हैं, जो इनकी पोजीशन क्या होगी, इनकी पोजीशन रिस्क पे आएगी। ये क्या करेंगे, क्योंकि इनकी पुट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे तो 200 के ऊपर निकलेगा मार्क निफ्टी आपको होल्ड करना स्टार्ट करेगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने पुट की पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। कोई 10 पॉइंट पे करेगा, कोई 15-20 पॉइंट पे करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, और वो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से निफ्टी एक बार आपका 300 का लेवल अटेम्प्ट कर सकता है। तोड़ेगा कि नहीं ये हम देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए निफ्टी में मैं आप लोगों को ओपनिंग रेंज दे रहा हूं 200 से लेके 250 का, लेकिन आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 23,200 का ही, ठीक है। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है, मतलब 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,200 के ऊपर अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम यहां से फिर बाई का ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है, वही सेम 23,280 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट। लेकिन 280 को अगर पार करके निकलेगा ना, तो फिर ये 350 का लेवल कल एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,150 पे मेंटेन करके चलेंगे। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद अगर किस डायरेक्शन में मार्केट आपका मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का सही से एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेड बना के प्रॉफिट बुक करना, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को अपने घर लेके आना। हमारा सब काम सिर्फ इतना ही होता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि 23,200 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड होता है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स, तो हम बाई करेंगे 280 से लेकर 350 के टारगेट्स के लिए, 150 हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर सेम उसी टाइम फ्रेम में, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी 23,200 के नीचे अगर क्लोज कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो फिर एक अटेम्प्ट हम शॉर्ट का करेंगे, ठीक है। लेकिन टारगेट्स आपके थोड़े छोटे रहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास है, वो है आपका 23,000 का लेवल। तो इसीलिए 23,130 और 23,040 ये रहेंगे आपके दो टारगेट सेल साइड के। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,250 पे मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका बॉटम बन गया, मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने को तैयार है। वो डिस्कशन हम तब करेंगे जब फिर से मार्केट निफ्टी आपका 350 के लेवल के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देगा। ये डिस्कशन हम तब करेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर खुलने के बाद निफ्टी 200 का लेवल होल्ड कर रहा है तो बाइंग कीजिए। 280 से 350 का लेवल आपको एक बार जरूर निफ्टी दिखाएगा। और वैसे भी देखिए क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, मार्केट गिर जरूर रहा है, लेकिन खुलने के बाद पहले एक हाई बनाता है, ठीक है, उसके बाद वहां से गिर रहा है। तो हो सकता है कल 200 के आसपास खुले, 280 का हाई बनाए और वहां से फॉल दे। तो इसीलिए आपको हर एक लेवल में समझा रहा हूँ कि 23 या 200 को अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो पहले बाई का अटेम्प्ट कीजिए। 280 आए, थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा बहुत बचाइए 350 के लिए। 300 का लेवल पार करे तो 350 का टारगेट लगा के बैठ जाइए, नहीं पार कर पाए तो 280 पे पूरा माल बेच दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रॉपर प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये आपके लेवल्स होगा निफ्टी के, ध्यान से आप नोट कर लीजिए।
मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ऊपर का तो सब कुछ सेम है, नीचे का बस हमने थोड़ा ऊपर किया है क्योंकि इस समय मार्केट मूड में नहीं लग रहा गिरावट देने के। ठीक है, मार्केट कोशिश कर रहा है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गिरावट रुक गई है या मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा, लेकिन एटलीस्ट अब ये दिख रहा है ना कि 23,350 एक बार आपका निफ्टी टेस्ट करने जरूर जाएगा। फिर अगर नहीं पार कर पाए तो वहां से अगेन गिरना चालू कर देगा और इस बार हो सकता है 23,000 का लेवल भी तोड़ दे, लेकिन उससे पहले गिरावट थोड़ा सा पॉज यहाँ पे मार्केट लेने के मूड में लग रहा है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से कोशिश कीजिए इसके हिसाब से वर्कआउट करने की। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने तो देखिए एज एक्सपेक्टेड वो काम किया जिसकी पूरी उम्मीद थी। कल के वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 48,200 से 300 मैंने ओपनिंग की रेंज दी थी, एग्जैक्टली देख लीजिए 266.90 पे बैंक निफ्टी खुला आपका। ठीक है, 235 रुपए 20 पैसे का लो है, मतलब 200-300 की रेंज में सबको खरीदने का मौका दिया। पहला टारगेट ऊपर का 450 था, दूसरा टारगेट 700 का था, आज का हाई देख सकते हैं 49,007 का है। तो जिस किसी ने भी 48,200 के आसपास से या 300 के आसपास से भी बाइंग स्टार्ट किया, मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट का ये प्रॉफिट मिला उन लोगों को। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे खुलते ही जो हमारा लेवल था, अब हमारा तो क्योंकि लेवल था कि 300 का लेवल पार होगा तो हम बाई करेंगे, तो इसलिए जैसे यहाँ पे ये 300 का लेवल बैंक निफ्टी ने खुलते ही तोड़ा ना, मैंने तो यहीं से बाई का ट्रेड बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखा था डबल टॉप का पैटर्न, जहां मैंने इस बाई की पोजीशन को एग्जिट करके एक सेल का ट्रेड लिया था। और अगेन देखिए यहाँ पे मिला था हमें डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट करके एक बाई का ट्रेड बनाया था। और उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे बना था डबल टॉप, लेकिन यहाँ पे ना मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। मैंने कहा बस हो गया, क्योंकि क्या होता है ना जब एक अच्छा प्रॉफिट आप दिन भर में बना लेते हैं और भले ही आपको लेवल पूरे पता है कि ठीक है आपका पैटर्न बना है मार्केट नीचे जा सकता है एंड ऑल, बट कहते हैं ना कि इस मार्केट में देखिए ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, रोज मार्केट खुलने वाला, बस चाहिए क्या कि आपका पैसा बनना चाहिए। जब आपका पैसा बन रहा होता है तो अननेसेसरी ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला देख लेते हैं। 300 के लेवल से यहाँ पे हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई दिखा देता हूँ 800 806। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ 6 पॉइंट के अंदर मिल गया 500 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था। 800 से शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 430 438। ठीक है, 438 433, वही 5 पॉइंट की रेंज में, 5-6 पॉइंट की रेंज में। तो 800 से शॉर्ट किया था, 430 के आसपास बुक किया, या 450 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 350 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमने जनरेट किया। ठीक है, और ये जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था 450 के आसपास से या 430 के आसपास से जो बाइंग किया था, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली वही 980 978.60 पैसा, 983.55 पैसा। ठीक है, मतलब वही आपका 450 से बाइंग किया था और 49,000 के आसपास बुक किया, यानी कि सीधा सीधा 550 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज की ट्रेडिंग सेशन, वो भी तब जब ये वाला ट्रेड तो मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, उसके बाद बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा 1400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने आज बैंक निफ्टी में जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 300 के बाई किया, उनको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं समझाता हूँ, देखिए कि ऐसा नहीं कि वीडियो फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए डबल से ज्यादा का प्रॉफिट, इवन कभी कभी तो जैसे आज हुआ ट्रिपल से ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पे आपका ये कॉस्ट प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस है, आपको अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको 1400 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो यूज किया, वीडियो देख के वर्क किया, उनको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। इसको हम हटा देते हैं, आ जाते सीधा सीधा हम कल के मार्केट में, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने लीड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका है तो ओवरसोल्ड जोन में, तो बैंक निफ्टी अपनी मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं
631। हाँ, ये जो गैप था, देखिए ये जो गैप छूटा हुआ था ना, ये फ्राइडे और मंडे के बीच का, ये गैप भी आज फिल हो गया है। तो बैंक निफ्टी अब यहाँ से बाउंस कर सकता है। कहाँ तक का बाउंस देखने को मिल सकता है? ये बाउंस आपको कल देखने का मिल सकता है 49,600 से लेके 49,900 तक का। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ आपको खुलता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो देखिए ओपनिंग रेंज तो यही लग रही है मुझे, ओपनिंग रेंज में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर ओपनिंग रेंज की बात करें ना, $48,800 से 900। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 48,800 का। खुलने के बाद वही सेम स्ट्रेटेजी, 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 48,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड कर लेंगे। टारगेट तो आपका होगा 49,100 का पहला, और 49,600 पे आ रहा लेवल, तो मैं आपको सेफ एंड सिक्योर 49,500 तक के टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस 48,640 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की, तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 48,800 के बिलो क्लोज कर रहे हैं 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, तभी, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए हड़बड़ी मत कीजिएगा बेचने की। ठीक है, अगर 9:15 से 9:30 तक 48,800 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर 48,500 का होगा पहला टारगेट, 48,200 का होगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस 48,960 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ पहला टारगेट होगा आपका 49,100 का। ठीक है, और ये पार करके अगर टिक गया, तो फिर अगला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 49,500 का। वैसे देखिए चार्ट में विजिबल है कि 600 तक का लेवल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, क्योंकि लोग के एग्जैक्टली 600 का लगा के बैठ जाते हैं, बहुत बार 500-550 से मार्केट घूम जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ऊपर के। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 48,500 का, दूसरा टारगेट रहेगा 48,200 का। ठीक है, लेकिन ध्यान से कल का ट्रेडिंग सेशन देखिए, थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि परसों आपकी वीकली एक्सपायरी से पहले ऑपरेटर की कोशिश यही होगी कि पूरी तरीके से लोगों को ट्रैप कर दे। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के देख के काम कीजिएगा, लेवल्स के हिसाब से कीजिएगा। बैंक निफ्टी में 48,800 और निफ्टी में आपका 23,200 होल्ड होगा। ये दोनों लेवल तो भाई कीजिए, नहीं होल्ड कर पाए तो फिर शॉर्ट कीजिए, लेकिन हड़बड़ा के खुलते ही हड़बड़ा के काम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, अपना नाम और नंबर इस पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी, अपना सिटी का नेम और अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।